सीता माता की संपूर्ण जीवन गाथा, जन्म से वनवास, धरती में समा जाने तक की सच्ची कथा। कहानी सीता माता की संपूर्ण गाथा। हिंदी में अद्भुत जन्म की कथा। माता सीता का जन्म किसी सामान्य स्त्री की तरह नहीं हुआ था। राजा जनक, जो मिथिला के राजा थे, एक दिन खेत में हल चला रहे थे। उसी समय भूमि को जोतते हुए उन्हें धरती के गर्भ से एक बालिका प्राप्त हुई। चूंकि वह धरती से प्राप्त हुई थी, उन्हें भूमिपुत्री, वैदेही और सीता नाम दिया गया। बाल्यकाल और लालन पालन। सीता को राजा जनक और रानी सुनैना ने बड़े प्रेम से पाला। उनका बाल्यकाल राजसी वातावरण में बीता, परंतु उन्होंने सादगी और धर्म का मार्ग चुना। उन्होंने वेद, शास्त्र और राजनीति का भी अध्ययन किया। स्वयंवर और श्रीराम से विवाह। राजा जनक ने एक शर्त रखी कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, वही सीता से विवाह कर सकता है। अनेक राजाओं ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। अंत में श्रीराम ने धनुष को उठाया और तोड़ दिया। तभी उनका विवाह सीता से संपन्न हुआ। अयोध्या आगमन और वनवास। विवाह के बाद माता सीता अयोध्या आई, लेकिन राजगद्दी के विवाद के कारण श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता माता ने पत्नी धर्म निभाते हुए श्रीराम और लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। वनवास का जीवन। वन में सीता ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वे श्रीराम के साथ पंचवटी में रहीं, राक्षसों से मुकाबला किया, साधु संतों की सेवा की और स्त्री शक्ति का परिचय दिया। रावण द्वारा हरण। एक दिन रावण माया से मारीच को हिरण बनाकर सीता माता को भ्रमित करता है। जब श्रीराम और लक्ष्मण बाहर जाते हैं, तब रावण साधु के वेश में आता है और सीता माता का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है। अशोक वाटिका में सीता। लंका में रावण उन्हें अशोक वाटिका में रखता है और बार बार विवाह का प्रस्ताव देता है, जिसे सीता माता ठुकरा देती हैं। वे अपने धर्म और पवित्रता पर अडिग रहती हैं। हनुमान जी की भेंट। हनुमान जी लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते हैं और श्रीराम की अंगूठी देकर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि राम उन्हें जल्द ही मुक्त करेंगे। राम रावण युद्ध। श्रीराम और वानर सेना लंका पर चढ़ाई करती है। भीषण युद्ध होता है और अंत में रावण का वध होता है। राम माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस लाते हैं। अग्नि परीक्षा। लंका से लौटते समय समाज की दृष्टि से माता सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। वह अग्नि से सुरक्षित बाहर निकलती हैं, जो उनके शुद्ध और पावन चरित्र का प्रमाण बनता है। अयोध्या में राज्याभिषेक। अयोध्या लौटने के बाद श्रीराम का राज्याभिषेक होता है। सीता माता रानी बनती हैं। कुछ समय तक वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। निष्कासन और वाल्मीकि आश्रम। लेकिन समाज में कुछ लोगों के संदेह के कारण श्रीराम को भारी मन से सीता माता को वन भेजना पड़ता है। गर्भवती सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण लेती हैं। लव कुश का जन्म और पालन पोषण। वाल्मीकि आश्रम में माता सीता 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, लव और कुश। दोनों को वे धर्म, शास्त्र, संगीत और युद्ध की शिक्षा देती हैं। राम और पुत्रों का मिलन। बाद में राम और उनके पुत्रों का युद्ध होता है, जब लव कुश राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकते हैं। युद्ध के बाद सत्य प्रकट होता है कि वे राम के ही पुत्र हैं। धरती में समर्पण समाप्ति। जब श्री राम माता सीता को अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं, तब माता सीता कहती हैं कि अगर मैं पवित्र हूँ तो धरती माता मुझे अपनी गोद में ले ले। तभी धरती फटती है और सीता माता उसमें समा जाती हैं। आज की सीख। सीता माता का संदेश। माता सीता ने हमें ये सिखाया कि एक स्त्री में त्याग, प्रेम, धर्म और शक्ति चारों होते हैं। वे एक आदर्श पत्नी, आदर्श माँ और आदर्श स्त्री थी। उन्होंने हर युग की नारी को प्रेरणा दी है। सीता माता के जीवन से हम सभी को धर्म, धैर्य और स्त्री सम्मान का पाठ मिलता है। जय सीता माता, जय श्री राम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो भारत भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।